तो राजस्थान में अभी गहमा गहमी है, कशमकश का माहौल है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी की तरफ से अलग अलग नाम सामने आए थे और अब छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, दोनों ही जगह तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन राजस्थान में अभी और इंतजार करना पड़ेगा जनता को भी और जो जो दावेदार हैं उनको भी। क्या कुछ तस्वीर है राजस्थान की और अभी क्या ताजा अपडेट है, ये सारा माहौल जानने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर। आइए सीधे चलते हैं, मिलते हैं आशीष तिवारी से और उनसे जानते हैं कि अभी क्या स्थिति है राजस्थान में। मुख्यमंत्री का नाम, इसका कब खुलासा होगा और उसके लिए अभी क्या खास तैयारियां चल रही है। बिल्कुल विक्रम, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चयन किया गया है, तो जाहिर तौर पर राजस्थान में भी धड़कनें बढ़ गई हैं। राजस्थान में भी अब सियासी पंडितों को नए सिरे से कयास लगाने पड़ रहे हैं। अब राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर जो चयन की प्रक्रिया है उसको समझने में काफी दांवपेच फंस गए हैं और लोगों को ये समझ पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि आखिर कौन वो चेहरा हो सकता है जो राजस्थान की सत्ता को संभालेगा। क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को फिर से बीजेपी कमान सौंपेंगी? लेकिन इस सवाल पर पूर्ण विराम इसलिए लग जाता है कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से फैसला लिया गया, रमन सिंह को दूर रखा गया, शिवराज सिंह को दूर रखा गया और नए चेहरों को मौका दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे को मौका दिया गया। युवा, जिस प्रकार से 70 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को सत्ता नहीं सौंपने की जो बात बीजेपी आलाकमान की ओर से की गई थी, वैसा ही ठीक देखने को मिला मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी 58 वर्षीय मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो राजस्थान में भी अब सियासी पंडित कयास लगा रहे हैं कि क्या कुछ राजस्थान में होने वाला है। हालांकि राजस्थान का पेच है वो काफी फंसा हुआ है, काफी गहमा गहमी का माहौल। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर में मौजूद हूं, आप देख सकते हैं रात का समय है, लेकिन यहाँ पर जो माहौल है वो आप देख सकते हैं कि जी मीडिया कर्मी भी बाहर है, साथ ही साथ जो समर्थक हैं, विधायकों के समर्थक हैं, अपने अपने नेताओं के समर्थक हैं, वो भी यहाँ इनका जमावड़ा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एंट्री चुनिंदा लोगों को दी जा रही है, सिलेक्टेड लोगों को अंदर घुसने की एंट्री है, बाकी गेट बंद कर दिया गया है, आमजन को एंट्री नहीं है। और लाइटिंग आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से दीपावली पर रोशनी होती है उसी प्रकार से यहाँ इस कार्यालय को सजाया गया है, सजावट की गई है, डेकोरेशन किया गया है, लाइटिंग की गई है, एक उत्सव जैसा माहौल यहाँ पर बनाया गया है। और जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व का एक प्रयास रहता है, एक मैसेज देने का प्रयास केंद्रीय नेतृत्व करता है कि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना करके बीजेपी का विधायक दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, ये फैसला विधायकों का होगा। हालांकि आलाकमान से इतर ये फैसला नहीं हो सकता है, आलाकमान की पूरी नोटिस में होता है, आलाकमान जिसे चाहता है वही मुख्यमंत्री होता है। लेकिन यहाँ पर भी उसको पूरा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने की जो बात है वो साबित करने की पूरी पुरजोर कोशिश बीजेपी की ओर से होगी। और मुख्यमंत्री के चेहरों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के चेहरों पर कई नाम जिन पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ओबीसी वर्ग से मध्य प्रदेश में चेहरा चुन लिया गया है, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको लेकर के ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि ओबीसी वर्ग से राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य है और वहां पर ओबीसी वर्ग से तो जितने भी ओबीसी वर्ग के जो चेहरे थे उनकी दावेदारी यहां पर शून्य मानी जा रही है कि अब उनकी दावेदारी नहीं है। ऐसे में आदिवासी जो चेहरे थे, दलित वर्ग से जो चेहरे थे, उनकी दावेदारी को यहां पर अब कमतर आका जा रहा है। अब जो प्रबल दावेदारी में जो नाम आ रहे हैं, उन प्रबल दावेदारी की अगर बात करें जी, तो सवर्ण जो कास्ट है उनमें से चेहरा हो सकता है। हालांकि यहां पर एससी वर्ग का चेहरा भी सामने आ सकता है, अर्जुना मेघवाल पर भी पार्टी दांव खेल सकती है, या फिर 5 बार की विधायक अनीता बघेल जो कि महिला हैं और इस प्रकार का प्रयोग बीजेपी की ओर से किया जा सकता है। अनीता बघेल का नाम भी चर्चा में है, वो भी उनको भी आगे लाया जा सकता है। हालांकि बात करें राजपूत समाज से तो दिया कुमारी का नाम भी काफी चर्चा में है, शुरू से उनका नाम चर्चा में चल रहा है। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, राजस्थान से जुड़े हुए हैं। और अशोक गहलोत के मुकाबले में वहां पर टक्कर में अगर देखा जाए जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी काफी प्रमुखता से चल रहा है।
तो चौंकाने वाला नाम हो सकता है। उसके अलावा बात करें सीपी जोशी, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का नाम भी काफी चर्चा में है, ब्राह्मण वर्ग से हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं और उनको भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जोड़ करके देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर बीच का रास्ता निकालना पड़े, वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री पद से दूर रखा जाएगा तो ऐसा कौन सा वो चेहरा हो सकता है, कौन सा वो नाम हो सकता है जिसको वसुंधरा राजे खुद एक्सेप्ट करें और वो चेहरा जिसको लेकर के सब सहमत हो जाए और किसी प्रकार की कोई फूट प्रदेश की जनता के बीच में नहीं जाए, ऐसा मैसेज प्रदेश की जनता के बीच में नहीं जाए कि जिससे कि लोगों को लगे कि बीजेपी एकजुट नहीं है और जिस प्रकार से पिछला जो 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का गया वैसा ही कार्यकाल बीजेपी का जाने वाला है। धड़ों में बटी हुई बीजेपी नजर आएगी, अलग अलग गुट दिखेंगे। ये तमाम जो सवाल है उन सवालों पर पूर्ण विराम लगाने का प्रयास बीजेपी आलाकमान का, ऐसा वो नाम होगा जिसको लेकर के सारे विधायकों की राय एकमत कराई जाएगी और एकमत होगी वो ही चेहरा निकाल करके सामने पेश किया जाएगा कि ये वो चेहरा है। और जिस प्रकार का जो पैटर्न दिखा जी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दोनों राज्यों में जो पैटर्न दिखा, जिस पैटर्न पर 2 उप मुख्यमंत्रियों का पैटर्न दिखा, तो राजस्थान में भी 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 2 उप मुख्यमंत्रियों को यहां पर मौका दिया जाएगा, दो शीर्ष नेताओं को यहां भी सेट किया जाएगा। साथ ही साथ स्पीकर को लेकर के बात करें तो कालीचरण सराफ को भी माना जा रहा है कि कालीचरण सराफ हो सकते हैं या फिर वासुदेव देवनानी, ऐसे चेहरे हैं जो स्पीकर के तौर पे उन्हें देखा जा रहा है। साथ ही साथ बात करें तो सीपी जोशी को सीएम पद के लिए माना जा रहा है। संघ का करीबी चेहरा वो होगा। दोनों राज्यों में देखें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगर समझें तो संघ के करीबी नेता थे, अनुभवी थे और मिनिमम 2 बार के विधायक थे। तो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो कम से कम मिनिमम 2 बार का विधायक तो होगा और संघ का करीबी जरूर होगा। और उसके अलावा एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग करके, एक ऐसा बैलेंस बना करके उस चेहरे को घोषित किया जाएगा जिससे कि एक मैसेज दिया जा सके और आगामी लोकसभा चुनाव की जो 25 की 25 सीटें हैं राजस्थान की, वो 25 की 25 सीटें निकाल करके पार्टी की झोली में डलवाने की काबिलियत, कुव्वत वो रखता हो। राजस्थान में वसुंधरा राजे हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, ये तमाम जो चेहरे हैं वो सब चेहरों को साध करके चल सके, कद्दावर नेता हैं उनको साथ करके चल सके, तो ऐसा वो चेहरा राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाएगा। ऐसी पूरी कवायद और जिस प्रकार से पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है केंद्रीय रक्षा मंत्री नंबर 2 पोजीशन पे राजनाथ सिंह, जिन्हें राजस्थान की कमान सौंपी गई है, राजस्थान की जिम्मेदारी को अहम माना गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया है ताकि वो यहाँ के नेताओं से कोऑर्डिनेशन कर सके, उनकी बात को कोई टाल नहीं सके, उनकी बात को महत्व दिया जाए, यहाँ के नेता उनकी बात को गंभीरता से ले। ये प्रयास राजनाथ सिंह को उतारकर बीजेपी ने किया है और उनको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं न कहीं वसुंधरा राजे को साथ में लेके, विश्वास में लेके, या तो उनको खुद को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर उनकी पसंद का ही वो चेहरा होगा, उनकी सहमति से ही वो चेहरा होगा जो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। विक्रम जी बिल्कुल आशीष, और जिस तरह से आपने पूरा ये समीकरण समझाया है और जहां आप खड़े हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, वो जो त्योहार जैसा माहौल है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आज छोटी दिवाली है और कल दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा जब सीएम का चेहरा सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में देखा है, शिवराज सिंह चौहान एक लंबा अनुभव रखते हैं लेकिन उनकी पसंद का सीएम चेहरा चुना, तो क्या ये भी यहां पर माना जा सकता है कि कुछ जो पुराने कद्दावर नेता हैं जो अपना दमखम दिखा रहे हैं, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शिष्टाचार मुलाकातें हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग नेताओं के गुट हैं और उनमें जो सबसे प्रबल दावेदार हैं वो या उनका कोई चहेता, तो कुल मिलाकर ये स्थिति कल विधायक दल की बैठक के बाद समझ में आएगी। और ये भी तय माना जा रहा है कि नाम तय है, सिर्फ एक विधायक दल की बैठक से पहले अभी का जो माहौल है उस पर नजर रखी जा रही है ताकि एन वक्त पर अगर वो नाम चेंज करना पड़े तो वो कर भी सकते हैं। क्या इस तरह का ही माहौल है वहां पर? बिल्कुल, जिस प्रकार से जो आपने कहा कि पहले से नाम तय है, तो पहले से नाम जाहिर तौर पर तय है और मैसेज दिया गया है। राजनाथ सिंह वो संदेश लेके आए क्योंकि जब पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया उनको, तो जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है, अमित शाह से मुलाकात हुई है और दिल्ली से वो नाम लेकर के आएंगे, वो तो तय है। लेकिन विधायक दल की बैठक में उन नामों पर चर्चा की जाएगी। हो सकता है कि वो नाम सिंगल नहीं हो, वो 2 या 3 ऑप्शन लेकर के आए और 2 या 3 जो ऑप्शन है उनका चयन यहां पर किया जाए। यहां का जो विधायकों का जो रुझान है, उनका जो रुख है, उससे पार्टी आलाकमान को अवगत करवाया जाए कि यहां पर जब विधायक दल की बैठक में इन नामों को रखा गया तो क्या उनका रिएक्शन आया है, किस नाम पर
सब लोग एकजुट है, हो सकता है उनसे वोटिंग भी करवा ली जाए, गुप्त में वोटिंग करवाई जाए, अंदर खाने में वोटिंग करा करके उन 2 या 3 नामों में से जिसके ज्यादा मत पड़े उसको भी चुन सकते हैं। लेकिन वो 2 या 3 नाम है वो आलाकमान के नाम होंगे जिनको यहां पर विधायक दल की बैठक में मानना होगा। जो फॉर्मूला है वो तय है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर बीजेपी आलाकमान ने तय कर लिया है कि 70 साल का फैक्टर अगर लागू करना है तो फिर वो 70 साल का फैक्टर यहाँ लागू होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, ये यहाँ पर जो हो सकता है वो आलाकमान की ओर से अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अगर बना करके भेजा गया है कि ये वो 2 नाम या 3 नाम है, इनमें से कोई चेहरा हो सकता है, इन 2 या 3 नामों में से कोई भी चेहरा चुना जा सकता है, तो वो हो सकता है कि विधायक दल की बैठक में पर्ची डाल करके किसी नाम का फैसला किया जाए, या फिर विधायक दल की बैठक में रायशुमारी के दौरान इस बात को भांपा जाए, या फिर जिस नाम के साथ में वसुंधरा राजे की सहमति हो। ये तमाम बातें हैं वो अभी गर्भ में है, उन बातों का उत्तर अभी आएगा, उसका इंतजार करना पड़ेगा। कल 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन अभी भी कयासों का दौर लगातार जारी है। सट्टा बाजार की बात करें तो अश्विनी वैष्णव का नाम नंबर 1 पे पहले चल रहा था, कल की बात करें अश्विनी वैष्णव का नाम चल रहा था, आज की बात करें वसुंधरा राजे नंबर 1 पर चल रही हैं। तो वसुंधरा राजे की दावेदारी को भी नकारा नहीं जा सकता है, उन्हें भी प्रबल दावेदार मान के यहां पर चला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हो सकता है नया प्रयोग बीजेपी ने किया, वहां पर हो सकता है कि अलग नए चेहरे को उतारा गया है, लेकिन राजस्थान की राजनीति की समझ और राजस्थान के नेताओं पर पकड़, राजस्थान में एक ऐसा चेहरा जो महिला भी है, सवर्ण वर्ग से भी आती है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, पूरा अनुभव भी है, सबको साथ कर भी चल सकती है, तो हो सकता है वसुंधरा राजे के नाम पर भी विचार यहां पर किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी जिस प्रकार से विकल्प है, विकल्प पे बात करें, 7 सांसदों को राजस्थान के चुनावी मैदान में उतारा गया था, 7 सांसदों को उतारा गया था, तो विधायक अब वो बन करके आ गए हैं, तो डेफिनेटली उनको किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, किसी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, और उनमें से हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकता है। ऐसे में 2 डिप्टी सीएम का अगर फॉर्मूला है, अगर सवर्ण वर्ग से किसी को सीएम बनाया जाता है, सीपी जोशी का अगर नाम आता है मुख्यमंत्री के रूप में, तो राजपूत वर्ग से हो सकता है कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। साथ ही साथ में दूसरा उप मुख्यमंत्री अगर बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए जाए तो राज्यवर्धन और किरोड़ी लाल मीणा, ये 2 चेहरे हो सकते हैं जो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री के अंदर जो टॉप पे नाम चल रहे थे, बाबा बालकनाथ की जहां चर्चा चल रही थी, शुरू से लेकर के उनके नाम की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन ओबीसी वर्ग से एमपी में सीएम बना दिया गया है, तो अब बाबा बालकनाथ की जो संभावनाएं हैं वो कम मानी जा रही है कि अब बाबा बालकनाथ का जो नाम है वो चर्चाओं में नहीं रहेगा, वो कम रहेगा। उस चेहरे को, उस नाम को अब सीएम की रेस में नंबर 1 पे जोड़ के नहीं देखा जा रहा है। तो अब ये कयासों का बाजार है, कयासों का दौर है, वो शुरू हो गया है। राजनीतिक पंडित नए सिरे से कयास लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि जो पैटर्न बीजेपी ने इस बार अपनाया है तीनों राज्यों में, उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में भी जैसा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पैटर्न रहा, वही पैटर्न राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में इंतजार जरूर करना होगा और काफी रोचक और दिलचस्प होगा। राजस्थान का जो फैसला होगा वो वाकई चौंकाने वाला होगा और काफी रोचक होगा और वाकई में दिलचस्प होगा। इस तरह से राजस्थान में जो पैटर्न रहा है अब तक का, मुख्यमंत्री चुनने का जो एक पैटर्न रहा था, ये पिछले कई सालों से इस बार पहली बार देखा गया है कि सबसे ज्यादा समय इस बार लगा है। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी जो प्रबल दावेदार थे उनकी नहीं चली आलाकमान की, छत्तीसगढ़ में भी जो प्रभावी नेता थे अंत तक उनकी नहीं चली, आखिरकार चली आलाकमान की। तो जो चेहरा इन चुनाव में सबसे ज्यादा जिस पर चल रहा था, और उसके बाद जिस तरह से राजस्थान में भी अब यही देखा जाएगा कि शायद आलाकमान की मर्जी ही चल पाएगी।